In a class test, the sum of Kamal's marks in mathematics and English is 40. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of the marks would have been 360. Find his marks in 2 subjects separately. अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के दोनों के अगर मार्क्स को ऐड कर दिया जाए तो उसके टोटल मार्क्स आते हैं 40. तो हम मान लेते हैं कि लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स. अगर मैथमेटिक्स में एक्स होंगे, एक में एक्स होंगे तो दूसरे में क्या आ जाएंगे, द मार्क्स इन इंग्लिश इज 40 माइनस एक्स. क्योंकि अगर एक में एक्स होंगे तो दूसरे में कितना रहेगा, 40 माइनस एक्स. अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा था, अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर उसके अंदर पहले जो मैथमेटिक्स के मार्क्स थे उसमें अगर उसके मार्क्स 3 ज़्यादा हो जाते, मतलब हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स, और उसके साथ साथ इंग्लिश में 4 मार्क्स कम हो जाते, मतलब 40 माइनस एक्स में 4 और कम हो जाते, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता वो कितना आ जाता, 360 आ जाता. ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारी इक्वेशन बनती है. अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आता है, x प्लस 3. पहले एक काम करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360. x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 108, अब माइनस का 3x इज इक्वल टू 360. अब ये पार्ट कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 33x माइनस का 108, इसको भी हम इस तरफ ले आते हैं, प्लस का 108 और इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 360 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 33x, अब इसमें से अगर हम 360 में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ये आ जाएगा 252. इतना क्लियर है. पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 इज इक्वल टू 0. ये है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. अब यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम कितना रहेगा, माइनस का 33, और जिनका प्रोडक्ट कितना रहेगा, वो रहेगा 252 के इक्वल. इतना क्लियर है. अब इसका अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4 6 24, और यहाँ पर 4 6 24 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 12. अब इसमें भी अगर हम देखें तो ये 3 और ये 21, तो यहाँ से 4 इंटू 3 को कंबाइन कर लेंगे तो 12 और ये आ जाएगा 21. 12 और 21 को अगर हम ऐड करते हैं तो 33 बनता है, लेकिन वो माइनस का 33 चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको माइनस का 12 ले लेते हैं और इसको भी माइनस का 21, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 252 आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 33 आएगा. तो मतलब हमारे पास नंबर्स क्या रहेंगे, माइनस का 12x और माइनस का 21x, और ये आ जाएगा 252 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर. इसमें से अगर हम कॉमन लेने जाएंगे तो x कॉमन आएगा, इधर से बचेगा x, क्योंकि x चला गया तो यहाँ पर बचेगा 12. इसमें से पूरा कॉमन कितना आएगा 21, सो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब दोनों में से x माइनस 12 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 21. अब देखिए अगर ये यहाँ पर अगर x की वैल्यू यहाँ पर इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी. अगर इस पार्ट को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 21. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम बोलें कि यहाँ पर हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हमारे पास 40 माइनस एक्स कितना आएगा, यह आ जाएगा 40 माइनस 12 विच इज़ 28. मतलब अगर उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स 12 आ जाते हैं तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे, इंग्लिश में मार्क्स आएंगे 28. इसके साथ साथ इफ़ x इज इक्वल टू 21, क्योंकि ये भी हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स कितना आएगा, 21 माइनस 40 माइनस 21 विच इज़ 19. तो मतलब अगर उसके मैथमेटिक्स में 21 आते हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे, वो आ जाएंगे 19. इतना क्लियर है.
तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास आंसर्स का जो पेयर आता है वो ये आ जाता है कि मतलब मैथमेटिक्स में इतने, इंग्लिश में इतने, या तो फिर ये आ जाता है। इतना क्लियर है, और दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये हमारे आंसर्स हैं।